जय हिंद साहब। और कैसे हैं आप सब? अच्छे। आज हम एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है काल। क्या नाम है? काल। काल मानी? जी जी धन्यवाद। काल किसे कहेंगे? सुनिएगा, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कार्य हुआ कब है, समझ रहे हैं? क्रिया के जिस रूप से हमें यह मालूम चले कि कार्य हुआ कब है या हो रहा है या होगा, मतलब क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के होने के समय का बोध हो, कार्य के होने के समय का बोध हो, कार्य की स्थिति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल। क्या कहते हैं? काल। अब काल कितने प्रकार के होते हैं जी? बोलो। 3 प्रकार के होते हैं। देखो बड़ा सरल सा टॉपिक है ये, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, बड़ा सरल है। और आप जैसे मेधावी बालक बालिकाओं के लिए क्या काल? बताओ कौन सा टॉपिक देखने जा रहे हैं? काल। किसे कहते हैं? परिभाषा हो गई जी कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कार्य कब हुआ या कब हो रहा है या होगा, मतलब कार्य के होने के समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। अब देखो जनाब, काल के भेद होते हैं 3। एक तो कौन सा काल? भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। ये काल के 3 भेद होते हैं। अब आपको मालूम ही है, जो बीत गया वो क्या है, जो चल रहा है वो क्या है, और जो आने वाला है वो क्या है? भविष्यत काल। थे भी बोलिया करो रे भाई, और मोबाइल नहीं है बैठा मत रिया करो। हाँ, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब इसको थोड़ा सा आप सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो अभी जो मैं लिख रहा था वो भूतकाल हो गया, ठीक है, वो भूतकाल हो गया भाई, वो तो बीत गया है। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो वर्तमान है, और वो वर्तमान अगले ही क्षण भूत हो रहा है। समझ रहे भाई? मान लीजिए 3 क्षण है, ठीक है, बीता क्षण भूत है, चल रहा है वो वर्तमान है, और आने वाला भविष्य है। जो भविष्य है वो अगले ही क्षण वर्तमान है, और जो वर्तमान है वो अगले ही क्षण भविष्य है। सूक्ष्म सी व्याख्या है, तो काल का विभाजन कर पाना असंभव सा काम है, ठीक है, क्योंकि आप जब तक विभाजन करके बोलेंगे किसी कार्य को तब तक वो भूतकाल में चला गया जी। आप जिसको भविष्य बोलोगे आप पहुंचोगे तब तक वो वर्तमान हो गया जी, ठीक है। लेकिन अध्ययन में सरलता के दृष्टिकोण से अपन इसको 3 भागों में बांट ही लेते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। अब इस टॉपिक को लोग नियमों से निपटाने की कोशिश करते हैं, और विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाता है, कितने नियम याद करें, और नियमों से इसको सीखा भी नहीं जा सकता। इसके लिए आपके मस्तिष्क में एक समझ होनी चाहिए। कैसी समझ? हिंदी तो सब बोलते ही हो, अरे बोलते ही हो। तो कोई भी कार्य हुआ, कोई भी वाक्य जो आया, उस वाक्य का वक्ता स्वयं को मान लो। सबसे सुंदर तरीका उत्तर तक जाने का, जो भी वाक्य आया उसका वक्ता स्वयं को मानो कि ये वाक्य मैंने बोला है। अब आप इतना चिंतन तो कर ही सकते हो ना, आप किस स्थिति में वो वाक्य बोलेंगे? काम हो चुका होगा तब बोलेंगे, या काम हो रहा है तब बोलेंगे, या काम होने वाला है तब बोलेंगे? इतना तो तय कर सकते हैं। अरे भाई, आपको कोई वाक्य बोलना है तो आपको ये तो पता रहेगा ना, काम हो चुका है या हो रहा है या होगा, ठीक है। आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि किस स्थिति में है, ठीक है। इसमें त्रुटि कहां होती है? हम अंतिम अक्षरों को अब शब्दों को देखकर उत्तर तक जाने की कोशिश करते हैं कि गा आ गया भविष्य कर दो, है आ गया वर्तमान कर दो, या अंग्रेजी के टेंस पड़े हुए रहते हैं, उनके अनुसार उत्तर तक जाने की कोशिश करते हैं, और पूरा का पूरा त्रुटिपूर्ण हो जाता है। इसमें हमें क्या करना होता है? मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी वाक्य दिया गया, उस वाक्य का वक्ता स्वयं को मानिए कि ये वाक्य मैंने बोला है। तो जब वाक्य आपने बोला है तब आपको ये तो पता रहेगा ना कि काम कब हुआ है। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है भाई, आप कोई भी कार्य व्यक्त करते हो, कोई भी वाक्य बोलते हो, तो आप ये तो तय कर पाओगे ना कि काम हो चुका है या हो रहा है या होगा। तो इसके लिए किसी भी नियम पे आश्रित नहीं रहना है। इसके लिए आपको अपने मस्तिष्क में समझ विकसित करनी होगी कि काम हो गया या हो रहा है या होगा। और इसके लिए क्या करना होगा? अभ्यास। क्या करना होगा? अभ्यास। मैं किसी भी नियम पर आश्रित रहने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उत्तर गलत ही हो जाएगा, ठीक है।
अब जैसे मैं 5-6 वाक्य आपको देता हूं। यूज योर पर्सनल माथा, अपने व्यक्तिगत मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए बिना किसी से कोई डिस्कस किए हुए आप ये तय करेंगे कि कार्य कब हुआ। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको भेदों में बांटो, वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप ये तो तय कर पाएंगे ना कि काम हो चुका है या काम हो रहा है या काम होगा। ये तो तय कर सकते ही है ना, अरे कर सकते हो नहीं कर सकते? ठीक है, इधर उधर की कॉपी में मत झांकना, और आप भी पेन कॉपी उठा लो, अभ्यासात्मक ये कक्षा है, ठीक है? हाँ देखो, मैं 5-6 वाक्य दे रहा हूं बिना किसी की कॉपी में झांके, और आप तो झांकोगे किसकी कॉपी में, घर पे अकेले बैठे हो। बोलना नहीं है, हल करना है जी, और बड़े ध्यानपूर्वक काम करना है। मैं पूरा समय दूंगा। मैंने 5-6 वाक्य लिखे हैं। राम जयपुर गया, राम जयपुर गया है, राम जयपुर गया होगा, राम जयपुर जा रहा था, राम जयपुर गया था, यदि राम जयपुर जाता तो हवा महल देखता। अब आपको ये तय करना है कि कार्य कब हुआ या हो रहा है या होगा, और मैं पूरा समय देता हूं आपको भी और रिकॉर्डिंग वालों को भी, सबको बराबर समय देता हूं। सोल्व कीजिए बड़े आराम से और इत्मीनान से, बिना किसी जल्दबाजी के आराम से सोच विचार करके उत्तर तक जाने की चेष्टा कीजिए भैया। राम जयपुर गया, राम जयपुर गया है, राम जयपुर गया होगा, राम जयपुर जा रहा था, राम जयपुर गया था, यदि राम जयपुर जाता तो हवा महल देखता। और जितना सरल आप समझ करके बैठे हैं उतना है नहीं, इसलिए वापस चिंतन कर लें और आप प्रैक्टिकली सोचिए कि आपने ये वाक्य बोला है तो आप किस स्थिति में ये वाक्य बोलेंगे। काम बीत गया तब बोलेंगे, या काम हो रहा है तब बोलेंगे, या काम होने वाला है तब बोलेंगे। सोच लीजिए जी। पूछूं? हाँ ना तो बोलो यार। हो गया क्या? तो बताइए। मैं पूछता हूं, जैसे एक एक से पूछ लेता हूं जी। आगे आगे। हाँ, आप भी अपने मन में उत्तर सोचिएगा। बताइए जी, ये किस काल का वाक्य है? यहां विद्यार्थियों से जायजा लेते हैं जनाब, देखना। बताइए। मुझे तो केवल काल बोलो, भेदभाव छोड़ो आप तो। भूतकाल का। दूसरा ये कह रहे हैं पहला भूत है। दूसरा अब क्या सोच रहे हो? इतनी देर क्या कर रहे थे? अब समय क्यों ले रहे हो? दूसरा भूत है। तीसरा इतनी देर सोल्व नहीं किए, भूत है। तीसरा भी भूत है। तीन भूत एक जगह, तब तो डरावना माहौल है। बैठिए, आपने गड़बड़ कर दिया। बालक खड़ा हो जा, बताइए कैसा है? क्या कह रहे हो? 3 भूत है इसमें, और बाकी क्या है? चौथा भविष्य है। चौथा भविष्य है? तेरा दिमाग खराब है? ऐसा बोलेगा तो भविष्य खराब हो जाएगा। ये भविष्य का लग रहा है। था। बैठ, खड़े हो जाओ पास में, बताओ। सारे भूत है। अरे ये भाई साहब कह रहे हैं सारे भूत है, तब तो कोई जाप्ता करने वाला बुलाना पड़ी।
ये कह रहे हैं सारे भूत, इनकी बात से कितने लोग सहमत है बताइए जरा। ये जो सहमत है इनका उत्तर एकदम सही है, ये सारे भूत ही हैं। बैठिए, धन्यवाद। अब भाई जो देख रहे हैं कक्षा को, उनको भी हम कहें कि हमारा उत्तर यहां निकल करके आया है कि ये सभी वाक्य भूतकाल के वाक्य हैं, ये कन्फर्म हो गया है। अब मैं समझाऊं उससे पहले मैं पुनः आपको 1 या 2 मिनट चिंतन के लिए देता हूं। जिन जिन वाक्यों में आपको डाउट है आप उनको फिर बोल करके चेक कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि हाँ काम तो हो गया, काम तो भूतकाल में ही हो गया। वापस चिंतन कीजिए और 1-2 पे अटकोगे उनको चिन्हित कीजिए, फिर मुझे बताइए। और यही काम जो कक्षा देख रहे हैं वो भी करें, क्योंकि अपन चाहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो आपके मस्तिष्क में। आप सच में वाक्य बोल के देखिए, अंतिम शब्दों पे मत जाइए। आप देखेंगे कि काम तो सच में भूतकाल में हो गया है जी। बताइए किस किस में अटके, कौन कौन सा वाक्य डाउटफुल लग रहा है? एक तो तीसरा लग रहा है, एक लास्ट वाला लग रहा है, और एक चौथा लग रहा है, और 3 बच गए, ये भी लग रहे हैं। अब इधर देखो, भूतकाल, कौन सा काल? भूतकाल। अब देखो मैं वाक्य सोल्व करता हूं, ये ध्यान से समझना, इनको प्रैक्टिकली कैसे देखना होता है। आपका नाम क्या है? अनिल। और आपका क्या नाम है? राजेंद्र। ऐसे ढंग से बोला करते, ऐसे मुंह के ठोडी के तो हाथ लगा के बैठा है, नाम इतना राजा हूं जैसा है? यहां एक तो राजेंद्र और एक अनिल है भैया। प्रैक्टिकली सोचिएगा, मैं कक्षा में आया, सुनना आप लोग भी, मैं कक्षा में आया, मैंने आके पूछा राजेंद्र अनिल कहां है? तो राजेंद्र ने कहा कि सर अनिल घर गया। समझ ना, अनिल घर गया। कार्य कब हुआ जी? बोलो कब हुआ? तभी तो मैंने आकर के प्रश्न किया, अनिल यहां नहीं था, तभी तो मैंने प्रश्न किया। ठीक है, तो ये कौन सा काल माना जाता है? भूतकाल। कौन सा काल? सामान्य भूतकाल। कौन सा भूतकाल? जब किसी काम का साधारणतया बीते समय में होना पाया जाए तो क्या कहलाता है? सामान्य भूतकाल। अब मैं दूसरे दिन फिर कक्षा में आया, ठीक है, और मैंने आकर के पूछा राजेंद्र अनिल कहां है? तो राजेंद्र ने कहा सर अनिल घर गया है। समझना, प्रैक्टिकली अनिल घर गया है। कब? मेरे आने से पहले। पहली बात तो ये चेक कीजिए, मेरे आने से तो क्रिया तो भूतकाल में हुई ना, क्रिया तो भूतकाल में हुई, लेकिन इसने है जोड़ दिया। अनिल घर गया है मतलब बहुत पहले नहीं, अभी अभी गया है। ठीक है, क्रिया तो बीते समय में हुई है लेकिन बहुत पहले नहीं हुई, तो इसको बोलते हैं हम आसन्न भूतकाल। कौन सा भूतकाल बोलते हैं? आसन्न मानी निकट, आसन्न मानी निकट। वो छोड़िए उन कॉपी को जहां गड़बड़ हो गया, पहले समझिए कौन सा भूतकाल? आसन्न भूतकाल। अब आपने यहां है देख करके बहुत से बच्चों ने वर्तमान कर दिया सब। अब मैं इसको और उदाहरण से समझाऊं। मान लीजिए मैं अभी अभी कक्षा में आया, ठीक है, आकर के मैं कहूं कि मैंने आते समय रोड पर 2 लड़ते हुए सांडों को देखा है, लड़ रहे थे उधर, ठीक है, ऐसे देखा है देख करके आप वर्तमान सोच बैठेंगे, लेकिन मैं आपको आकर के घटना का वृतांत दे रहा हूं, क्रिया तो बीते समय में हुई है। क्रिया कब हुई है? बीते मैंने देखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आज सुबह सुबह मैंने आपको 4 बजे मैसेज किया है, किया है कि नहीं किया? किया था ना, व्याकरण की नोटबुक लेकर के आना, ठीक है, तो किया है। तो क्रिया कब की है? बीते समय की। मैंने सुबह 4 पंक्तियां लिखी हैं। मान लीजिए मैंने एक वाक्य कहा कि मैंने सुबह 4 पंक्तियां लिखी हैं। कब लिखी जी? पहले। मैं जब आपको बता रहा हूं उससे पहले। क्रिया तो बीते समय में हुई लेकिन बहुत पहले भी नहीं हुई, तो हम इसको कौन सा भूतकाल बोलते हैं? बोलो। अब ये अंग्रेजी के टेंस के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है देख करके आप कर दिए। अरे भाई राजेंद्र खाना खा रहा है, राजेंद्र ने खाना कंप्लीट करके हस्त प्रक्षालन भी कर लिया, चलू भी कर ली। हाँ, अब अनिल आया कि चल राजेंद्र आज तो जीमने का न्योता है वहीं चलेंगे। अब राजेंद्र ने कहा मैं खाना खा चुका हूं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश आई हैव टेकन फूड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट। लेकिन मुझे बताओ कार्य कब हुआ? कार्य तो हो चुका। अरे कार्य तो बीते समय में संपन्न हुआ है, तो वर्तमान कैसे होगा? क्या होगा? भूतकाल। क्या होगा? कार्य कब हुआ? बीते समय में हुआ, ठीक है। कितने कब हुआ? बीते समय में हुआ, ठीक है। जैसे मैं कक्षा में आया, 20 मिनट मान लीजिए विलंब से आया, ठीक है, और मैंने आके पूछा अरे क्या किया?
कि सर हमने 10 पर्यायवाची याद किए हैं। कब किए? बीते समय में। मैं जब पूछ रहा हूं उससे पहले, ठीक है, लेकिन बहुत पहले की बात नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल। क्या कहेंगे? समझ में आयो? अरे बोलो आयो। वाक्य के वक्ता स्वयं बनकर के अनुभव कीजिए, कार्य कब हुआ, अंतिम शब्द पर जाने की कोशिश ना कीजिए। फिर मैं तीसरे दिन फिर कक्षा में आया, फिर मैंने राजेंद्र को कहा, राजेंद्र अनिल कहां है? कि सर अनिल घर गया होगा। समझना इस बात को, अनिल घर गया होगा। कार्य कब हुआ जी? बीते समय में। कार्य कब हुआ है? तभी तो मैंने ये प्रश्न किया, अनिल यहां नहीं है, तभी तो पूछा अनिल कहां है। तो इसने क्या कहा? अनिल, वाक्य को सुनना, अनिल घर गया, क्रिया भूतकाल में हो गई। होगा इसको कंफर्म नहीं है, घर गया कहीं और फिल्म देखने गया है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो कौन सा भूतकाल हुआ? संदिग्ध भूतकाल। कौन सा भूतकाल हुआ? संदिग्ध भूतकाल। अब पुनः देखना कि इतना वाक्य तो सेम ही है जी। फिर देखना, राम जयपुर गया भूतकाल की बात है, तो राम जयपुर गया ये भी भूतकाल की बात है, और राम जयपुर गया ये भी भूतकाल की बात है। अरे क्रिया तो कौन है? अरे क्या है? गया। तो गया तो भूतकाल की क्रिया ही होती है। अरे अंग्रेजी में क्रिया के 3 रूप चलते हैं ना, गो, वेंट, गॉन। वेंट गया, पास्ट फॉर्म, भूतकाल की क्रिया है। कौन से काल की क्रिया है जोड़ करके नजदीकी दर्शा दी, होगा जोड़ करके संदिग्धता दर्शा दी। समझ में आ गई बात? भाई अनिल घर गया, भूतकाल, होगा कंफर्म नहीं है, लेकिन क्रिया हो चुकी है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। इसका मतलब यही तो हुआ। कौन सा भूतकाल हुआ? संदिग्ध भूतकाल। समझ में आ गई? आपने गा देख करके भविष्य लगा दिए बहुत से बच्चों ने। अब हम आए चौथे नंबर पे, जिसमें विद्यार्थी कई कंफ्यूज हो रहे थे। राम जयपुर जा रहा था। फिर मैं चौथे दिन कक्षा में आया, ध्यान से समझना, और ऐसे थोड़ा सीधे से बैठो, ऊर्जावान ढंग से, ऐसे सुमड़ा टाइप की शक्ल बना के मत बैठो सुबह सुबह। मैंने आकर के राजेंद्र को पूछा, राजेंद्र अनिल कहाँ है? तो राजेंद्र ने कहा कि सर अनिल घर जा रहा था। समझना, अनिल घर जा रहा था। जिस समय बिंदु की बात राजेंद्र कर रहा है वो समय बिंदु बीते समय का है, पहली बात। और ये जिस समय बिंदु की बात कर रहा उस समय क्रिया जारी थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। 2 चीजों को ध्यान से देखना आप। इसने क्या कहा? अनिल घर जा रहा था। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम की बात राजेंद्र ने की वो पॉइंट ऑफ टाइम भूतकाल का है, था, ठीक है। और ये जिस समय बिंदु की बात कर रहा है उस समय क्रिया संपन्न नहीं हुई थी, क्रिया जारी थी। अब इसको तो ये पता नहीं ना घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन इसने तो क्या कहा? अनिल घर जा रहा था। तो क्रिया तो बीते समय में थी, लेकिन क्रिया पूरी नहीं हुई थी। तो हम इसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण भूतकाल। कौन सा भूतकाल बोलेंगे? अपूर्ण भूतकाल। अरे भाई, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आया दौड़े 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 दौड़े, ठीक है, अरे भाई आज विलंब कैसे हुआ? कि सर मैं जब आया तो वहां जाम लग रहा था। तो जिस समय बिंदु की बात बालक ने की वो समय बिंदु बीते समय का है, ठीक है। और जिस समय बिंदु की बात की उसने उस समय वो क्रिया जारी थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, खुला भी है। जैसे उसने आकर के कहा, लेट कैसे हुआ? अरे सर कोई वो रैली जा रही थी तो डीजे बज रहा था, तो डांस देखा, डांस चल रहा था, डांस चल रहा था। तो जिस समय बिंदु की बात की उस समय कोई नागिन नृत्य वहां कर रहा था, है। अब ये तो आ गया यहाँ, जरूरी थोड़ी वो नागिन अब मानव बन चुका, वो अभी भी नागिन के वेश में ही होगा, कौन जाने। तो क्रिया क्या थी? जारी थी। आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा पढ़ते हो ना। क्रिया पास्ट में कंटिन्यू थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। समझ में आ गई? तो जिस समय बिंदु की बात की उस समय राम जयपुर जा रहा था, रिंगस तक ही पहुंचा था, जयपुर जा रहा था। अब आगे का भी है रास्ता, तो समझ में आ गई बात। तो इसको कौन सा भूतकाल बोलेंगे? अपूर्ण। अरे बोलो, चौथे नंबर पे आया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं ना। राम जयपुर गया था, पूर्ण भूतकाल, इसमें तो कोई वो है ही नहीं ना। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुई लास्ट वाले में। इसको बच्चे भविष्य में ले जाते हैं, अरे भाई यदि राम जयपुर जाता तो हवा महल देखता। पहले मैं इसका भविष्य बता दूं आपको, फिर आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, सर ये भविष्य तो नहीं था। यदि राम जयपुर जाएगा तो हवा महल देखेगा, भविष्य तो ये होगा। क्या होगा? यदि राम जयपुर जाएगा तो हवा महल देखेगा, भविष्य काल तो ये हुआ। ये तो भूतकाल की बात हुई। कैसे? मान लीजिए आज हम काल पढ़ रहे हैं कक्षा में और राजेंद्र नहीं आया, राजेंद्र ने कल आकर के कहा सर काल नहीं पढ़ा मैंने, तो हम क्या कहेंगे भाई?
यदि आप कल आते तो काल पढ़ते। कब की बात है जी? बीते समय की। किसकी बात है? बीते। आज मान लीजिए अनिल का जन्म दिवस और अनिल ने सबको राजभोग खिलाए। प्रैक्टिकली सोचिए आप इन वाक्यों को। सबको राजभोग खिलाए, 35 रुपए की एक पीस खर्चा किया बालक ने, लेकिन इसका परम मित्र राजेंद्र वंचित रह गया। राजेंद्र दूसरे दिन आया आग बबूला होकर के, राजभोग कहां है? तो भाई कल आता तो राजभोग खाता। कब की बात है जी? कब की बात है? और जैसे परिणाम जिस दिन आता है तो कई निखट्टू बालक मुंह लटका करके बैठते हैं, तो उनके घर वाले कहते हैं अब मुंडो मत लटका, पढ़ तो पास हो तो। कब की बात है? बीते समय की। कब की बात है? एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका नाम बड़ा अटपटा होता है, हेतु हेतु मतद भूतकाल। हेतु हेतु मतद भूतकाल। हेतु मानी होता है कारण। हेतु मानी क्या होता है? कारण। ठीक है, एक क्रिया का कारण दूसरी क्रिया पर क्या है? निर्भर है। समझ में आयो? अरे समझ में आयो? अरे बोलो। कंप्लीट। ठीक है, तो जो भी वाक्य आए आपको प्रैक्टिकली, जैसे मैंने अनिल और राजेंद्र का उदाहरण देकर के सब वाक्य करवा दिए ना, ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपको यह सोचना है कि आप इस वाक्य के वक्ता हैं, और आप जब वक्ता है तब आपको अपने आप ही कंप्लीट पता चल जाएगा कि आप किस स्थिति में इस वाक्य का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, पुनः देखना, अलग अलग मैं आपको इनको बता देता हूं। देखना एक सेकंड। सबसे पहले कौन सा भूतकाल था? देखना, जिनसे पता चले कि क्रिया सामान्य तौर पे बीते हुए समय में हो गई है। जैसे हमने उदाहरण लिया, राम जयपुर गया। राम जयपुर गया। इसको ऐसे 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 और भी सरल तरीके से करते हैं। एक ही स्लाइड पे सबको लेते हैं, देखना इधर। हाँ, राम जयपुर गया। ठीक है, जैसे मैंने कहा गाड़ी चली गई, गाड़ी चली गई। ठीक है, लता ने गाना गाया, उसने पत्र पढ़ा, उसने पत्र पढ़ा। ये मैंने 4 वाक्य लिख दिए, सब सामान्य भूतकाल के वाक्य हैं जी। भाई उस राम जयपुर गया, क्रिया हो गई है सामान्य तौर पे बीते समय में। गाड़ी चली गई, क्रिया हो गई है। ठीक है, उस लता ने गाना गाया, क्रिया हो चुकी है, और उसने पत्र पढ़ा, क्रिया हो चुकी है। तो जब क्रिया का सामान्य तौर पे बीते हुए समय में होना पाया जाए तो काल कौन सा होता है? सामान्य भूत। अरे बोलो, आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी, मुझे नहीं, इसलिए आप सक्रिय रहो। ठीक है, अब आगे बढ़ना। सामान्य भूतकाल। सेकंड नंबर पे हमने कहा आसन्न भूतकाल, निकट का भूतकाल। जब ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में तो हुई है लेकिन बहुत पहले नहीं हुई, अभी अभी क्रिया का समाप्त होना पाया जाए। तो जैसे इसी वाक्य को मैंने क्या कह दिया? बोलो, अरे गूंगो बोलो। राम जयपुर गया है, गाड़ी चली गई है, गाड़ी चली गई है। लता ने गाना गाया है, लता ने गाना गाया है, और उसने पत्र पढ़ा है, या उसने पत्र पढ़ लिया है, पढ़ा है, सॉरी। ठीक है, अब देखना, अब इसकी सीधी सीधी पहचान हो गई ना। भूतकाल की क्रिया के साथ किसका प्रयोग होगा? किसका प्रयोग होगा? तो कौन सा काल हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। अब जैसे हमने बात की संदिग्ध भूतकाल की, इसी वाक्य, भाई क्रिया का तो बीते हुए समय में होना पाया जाएगा, लेकिन क्रिया के संपन्न होने में संदिग्धता होगी। क्रिया हुई है या नहीं हुई, लेकिन जो संदिग्धता होगी वो बीते समय की संदिग्धता होगी, वो वर्तमान और भविष्य की नहीं होगी। भाई जैसे राम जयपुर गया होगा, जयपुर गया आपने ये तो कह दिया, लेकिन आप कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन क्रिया तो भूतकाल की प्रयोग में आई है। जैसे गाड़ी चली गई, बोलो, अरे बोलो, गाड़ी चली गई, हो गई। भाई जैसे आप घर बैठ करके अंदाज लगाए, अरे 9 बजे की गाड़ी थी, 9:15 हो गई, गाड़ी चली गई होगी, गाड़ी चली गई, भूतकाल होगी, कंफर्म नहीं, क्या पता लेट भी, लेकिन आपने बात तो बीते समय में संदिग्धता की है। जैसे लता ने गाना गाया होगा, लता ने गाना गाया होगा। जैसे आप घर बैठे हैं और आपके कोचिंग का एनुअल फंक्शन है, ठीक है, आपका कोई मित्र है, तो आप ये करेंगे आज एनुअल फंक्शन है, हमारे मित्र ने गाना तो गाया होगा, गाना गाया, भूतकाल होगा, कंफर्म नहीं है, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, और उसने पत्र पढ़ा होगा, उसने पत्र पढ़ा होगा या पढ़ लिया होगा। ठीक है,
बात हो गई किस बात की? भूतकाल के, ठीक है, संदिग्ध भूतकाल की। तो इसकी सीधी पहचान हो गई ना, भूतकाल की क्रिया के साथ क्या होगा? होगा, होगी, होंगे का क्या होगा? प्रयोग होगा। भूतकाल की क्रिया के साथ क्या आएगा? होगा, होगी, होंगे। ठीक है, अब हम बढ़े आगे, आगे बढ़े, इसी में लिख देते हैं। जैसे एक सेकंड, या अगली स्लाइड में ले लेते हैं। जैसे अपूर्ण भूतकाल था अगला, तो क्या था? राम जयपुर जा रहा था। क्रिया बीते समय की होगी, लेकिन क्रिया के जारी रहने का बोध होगा। बीते समय में क्रिया के जारी रहने का, कंटिन्यू होने का बोध होगा। राम जयपुर जा रहा था, गाड़ी जा रही थी, गाड़ी जा रही थी। जैसे लता गाना गा रही थी। भाई जिस समय बिंदु की आपने बात की, उस समय लता स्टेज पर थी और गाना गा रही थी, कंप्लीट नहीं हुआ था गाना। तो आपने जिस समय बिंदु की बात की, उस समय क्रिया जारी थी और वो समय बिंदु बीते समय का था। ठीक है, और जैसे वो अगला उदाहरण क्या था कि वह पत्र पढ़ रहा था, वह पत्र पढ़ रहा था। भाई जैसे आप घर आकर के किसी को बताओ कि आपने जो पत्र भेजा, जब मैं आया तो वह पत्र पढ़ रहा था, तो आपने बीते समय की बात की और वो पत्र पढ़ रहा था, कंप्लीट नहीं किया था। तो कौन सा भूतकाल हुआ? अपूर्ण भूतकाल। तो पहचान हो गई ना क्या, कि वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। इस प्रकार के शब्द आ जाए तो आप क्या कह देंगे? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अब रही बात भूतकाल की, कार्य का बीते समय में समाप्त होना पाया जाए। बीते समय में कार्य समाप्त हो गया बहुत पहले ही। जैसे बोलो, राम जयपुर गया था, गाड़ी चली गई थी, गाड़ी चली गई थी। लता ने गाना गाया था, लता ने गाना गाया था। ठीक है, और उसने पत्र पढ़ा था। तो क्रिया किस काल में चली गई भैया? पूर्ण भूतकाल में। ठीक है, अब आगे देखना, अगला कौन सा है? हेतु हेतु मतद भूतकाल। हेतु मानी कारण। एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना पाया जाए, लेकिन क्रिया किस काल की होगी? भूतकाल की। यदि से जुड़ी होगी और भूतकाल की क्रिया होगी। भाई जैसे हम कहें यदि, हाँ, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, हाँ 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 हाँ, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, अरे भाई जैसे किसान ने फसल निकाली, उस समय वो कहे कि यदि बारिश होती तो फसलें और अच्छी होती। तो ये दोनों ही क्रियाएं भूतकाल की है। उस समय बारिश हो जाती जब हमने फसलें बोई थी, तो आज फसल भी क्या हो जाती? अच्छी होती। यदि तुम पढ़ते तो पास आपको ये वाक्य रिजल्ट वाले दिन न सुनना पड़े, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते। आप पढ़िए। ठीक है, तो जब क्रिया बीते समय की हो और एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना पाया जाए, तो वाक्य कौन सा होगा? हेतु हेतु मतद भूतकाल का वाक्य माना जाएगा। कौन सा काल होगा? हेतु हेतु मतद भूतकाल। समझ में आयो? अरे आयो, आयो, कहीं आयो? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? और बीते समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। और भूतकाल के कई भेदों की हमने क्या कर दी? विवेचना कर दी। अब मैं पुनः कुछ वाक्य दे रहा हूं। अब आप चिंतन कर सकते हो, मैंने तरीका बता दिया। स्वयं वाक्य के वक्ता बनिए और सोचिए, काम हो गया या हो रहा है या होगा। और ध्यान रखिए, उदाहरण मैं दे रहा हूं, इसलिए आप यदि ये सोचे ना कि हाँ सब एक तो निपट गए, अब दो में से ही आने वाला है, तो ऐसा गड़बड़ हो सकती है। और जो गलत होगा वो एग्जाम में है, ऐसा सोच के चलना है। सोचो भाई, सोचो सोचो, सोचकर सोचो उत्तर क्या आएगा। साथ तो बाद में जाएगा, जो भी जाएगा, पहले उत्तर सोचो।
मैंने 5-6 वाक्य लिखे हैं, ध्यान पूर्वक चिंतन करके उत्तर देना, कहीं त्रिकिट दाना हो जाए आपका। ध्यान पूर्वक सोचिए, पूरा समय दे रहा हूं। हो गया? ध्यान से सोचना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ए ऑनलाइन वालों, उत्तर सही आना चाहिए। हाँ हाँ, हो गया? खूब समय दे दिया भाई ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों दोनों को। अब बताओ कौन बता रहा? हाथ खड़ा कर ले, देखिए जी, बताइए। हाँ बताइए। ये कह रहे हैं जी नीचे भूत है, बाकी सब वर्तमान है। इनकी बात से कितने लोग सहमत? हाथ खड़ा करे जरा। ठीक है, थे भी हाथ खड़े करो ऑनलाइन वालों। हाँ ठीक है, सहमत है, ओके धन्यवाद। ये सही उत्तर आया है, एकदम सटीक, मैंने पूरा समय दिया है। अरे भाई राम ने पुस्तक पढ़ी, इतना ही पढ़ो आप तो। राम ने पुस्तक पढ़ी, भूतकाल होगी, कन्फर्म नहीं है, संदिग्ध भूतकाल। तो ये एक वाक्य मैंने बीच में भूतकाल का डाला था, और ये उन महान लोगों के लिए था जो ये सोचे कि भूतकाल तो हो गया, गुरुजी ने दिए सब वो वर्तमान के ही हैं। ऐसे 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 महानुभाव कितने थे जिन्होंने सब वर्तमान में निपटा दिए। अब ये बताएंगे नहीं, अब ये शर्माएंगे। अब इधर देखो भैया, पुनः देखो, देखना, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं ना। कौन सा वर्तमान काल? अरे बोलो, सामान्य वर्तमान काल। कौन सा वर्तमान काल? तो पहचान हो गई ना, ता है, ती है, ते है और ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ये भी तो वर्तमान काल की बात होगी ना। ठीक है, तो ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, लता गाना गाती है, रमा कपड़े धोती है, सीता खाना पकाती है, बच्चा तानसेन खाता है, ये सब ये सामान्य वर्तमान काल। कौन सा वर्तमान काल? सामान्य वर्तमान काल है। ये तानसेन तुनसेन मत खाया करो, ऐसे 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 चीजों से दूर रहा करो। ठीक है? राम पुस्तक पढ़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, पंखा चल रहा है, आरिफ जा रहा है, वे पढ़ रहे हैं, वे बातें कर रही हैं। कब की बातें हैं जी? अभी की, तत्काल, जस्ट नाउ। और क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, जारी है? बोलो, मैं पढ़ा रहा हूं, जारी है, आप पढ़ रहे हैं, जारी है, आरिफ जा रहा है, वे बातें कर रही है, जारी है। ये बंदी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्रिया वर्तमान समय की और क्रिया पूरी नहीं हुई है, क्रिया कंटिन्यू है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। या हम इसको कह सकते हैं तात्कालिक वर्तमान काल, तत्काल में क्रिया जारी है। समझ में आ गई? थोड़ी देर पहले हमने एक वाक्य लिया था, राम जयपुर जा रहा था, अपूर्ण भूतकाल, राम जयपुर जा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। हाँ, राम पुस्तक पढ़ता होगा, सुनना, राम पुस्तक पढ़ता होगा। अब आपने ये जो संदिग्धता दर्शाई है किस काल की है? वर्तमान। राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, संदिग्ध भूतकाल। राम पुस्तक पढ़ता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे मैं आपको यही खड़े होकर के कहूं, आप घर पर पर्यायवाची याद करते होंगे, कंफर्म तो है ही नहीं ना, संदिग्ध तो है ही। इस वाक्य से आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो कौन सा वर्तमान काल हो गया भैया? संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा वर्तमान काल? संदिग्ध है जी। बच्चे पढ़ते होंगे, बच्चे पढ़ते होंगे, लता गाना गाती होंगी, वे पर्यायवाची याद करते होंगे, सब कौन से हो गए? संदिग्ध वर्तमान काल। तो सीधी पहचान हो गई ना, ता, ती, ते प्लस होगा, होगी, होंगे। ता होगा, ती होगी और ते होंगे। समझ में आ गई? इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। अब बात आया, राम अब तुम पुस्तक पढ़ो। जैसे मैं कहूं अब तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक है, क्या दी है? आज्ञा। किस काल में कार्य हो रहा है? वर्तमान काल में हो रहा है। जैसे अपन कक्षा से बाहर निकलते, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इधर हटिए, इधर हटिए, आगे बढ़ो,
अब दरवाजा खोला जा सकता, ठीक है। मान लीजिए गेट बंद रहता है कक्षा, अब दरवाजा खोला जा सकता, ठीक है। अब प्रश्न किया जा सकता, ठीक है। तो ये सब क्या है, वर्तमान समय की बात है, ठीक है। अब दरवाजा खोला जा सकता है, नहीं, अब दरवाजा खोलो, अब दरवाजा खोलो। आज्ञा दे दी ना हमने, आज्ञा दे दी, तुम खड़े हो जाओ, बाहर चलो, आगे बढ़िए, पर्यायवाची याद करिए, आज्ञा दी है। किस काल में आज्ञा दी है, वर्तमान काल में दी है। तो वर्तमान काल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आज्ञार्थक वर्तमान काल। क्या बोलेंगे, आज्ञार्थक वर्तमान काल। शायद राम पुस्तक पढ़ रहा है, शायद, शायद संभावना सूचक शब्द है। अरे शायद कौन सा शब्द है, संभव, शायद हो सकता है और संभवतः, ये कैसे शब्द है, संभावना। जैसे मान लीजिए पीछे कोई बच्चा बैठा है पीछे की बेंच पे, उसके हाथ में मोबाइल है, किसी ने कहा सर मोबाइल चला, अरे भाई चैटिंग कर रहा होगा, शायद चैटिंग कर रहा है या चैटिंग कर रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या जताई है, संभावना। क्या जताई है, संभावना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा बोलेंगे, संभाव्य वर्तमान काल। तो इसकी सीधी सीधी पहचान हो गई ना, या तो शायद, संभवतः और हो सकता आएगा, या अंत में रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे आएगा। समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कौन सा काल हो गया आपका, वर्तमान काल। कौन सा काल हो गया, वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसको क्या कहेंगे, वर्तमान काल। क्या कहेंगे, वर्तमान काल। सामान्य तौर पे क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए, कौन सा वर्तमान काल होगा, बोलो, सामान्य। पहचान क्या हो गई, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। राम पुस्तक पढ़ता है, लता गाना गाती है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, बच्चे खेल खेलते हैं। समझ में आ गए, ऐसे तमाम वाक्य, ठीक है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, वे जा रहे हैं, देखो वो जा रहे हैं, उधर देखो वे जा रहे हैं, क्रिया जारी है ना, वे जा रहे हैं, वे हंस रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, वे पर्यायवाची याद कर रहे हैं। कौन सा हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक। तत्काल में क्रिया जारी है। पहचान क्या हुई, बोलो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के वर्तमान समय में होने और न होने का बोध होगा, निर्णय की स्थिति होगी, संदिग्धता का बोध होगा। राम पुस्तक पढ़ता होगा, वे घर पर पढ़ते होंगे। आपने ये जो संदिग्धता है ये किस काल की है, वर्तमान काल की है। तो सीधी सीधी पहचान, ता, ती, ते प्लस होगा, होगी, होंगे, ठीक है। वर्तमान समय में आज्ञा का बोध हो, जैसे आगे बढ़ो, खड़े हो जाओ, पढ़ो, बाहर निकलो, ठीक है, गेट आउट, बाहर निकलो, ठीक है। ऐसे ऐसे ये सब क्या है, वर्तमान में आपने क्या दी है, आज्ञा दी है। और शायद, शायद संभावना सूचक शब्द है। वर्तमान समय में कार्य के होने की आपने क्या प्रकट की है, संभावना। तो कौन सा काल हो गया, संभाव्य वर्तमान काल। अब मैं पुनः कुछ वाक्य दे रहा हूं, पुनः चिंतन कीजिएगा, फिर मैं समय दे रहा हूं। वक्ता आपको स्वयं को बन करके ही देखना है, ठीक है। जैसे वक्ता स्वयं को समझते हुए ही आगे बढ़ना है। राम पुस्तक पढ़ेगा, हो सकता है मैं दिल्ली जाऊं, जवान देश की सेवा करते रहेंगे। आप पढ़ते रहिएगा और यदि वह कमाए तो मैं खाऊं। मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, ध्यान पूर्वक चिंतन करना भैया, त्रुटि मत कर देना। आप बढ़ जाएं आगे। सोचा भैया कौन से काल हैं, सब में ये दिमाग मत लगाओ आप ज्यादा। एक भूत पढ़ा दिया, वर्तमान पढ़ा दिया, बच गए, वो सब भविष्य के होंगे। ये तरकीब काम नहीं आने वाले। पुनः सोचिए, एक वाक्य में गड़बड़ हो रही है, अरे हो रही है, पक्की बात, ठीक मान लेते हैं ये सब भविष्य काल के वाक्य हैं। किस काल के वाक्य हैं, भविष्य काल के। राम पुस्तक पढ़ेगा, देखना, राम पुस्तक पढ़ेगा, राम पुस्तक
बढ़ेगा। आप पर्यायवाची याद करेंगे, सामान्य भविष्यत काल की बात है। मैं आपको पर्यायवाची के लिए इतना जलील करूंगा कि आपको करने ही पड़ेंगे। हाँ। सामान्य भविष्यत काल, कौन सा काल? इसमें इस प्रकार के सब वाक्य आ जाएंगे। और जो दृढ़ निश्चय वाले वाक्य हैं, मैं यह काम करूंगा, ठीक है, जो दृढ़ निश्चय प्रकट करने वाले वाक्य हैं, वो भी सब किस में आते हैं? सामान्य भविष्यत काल में। मैं पर्यायवाची याद करूंगा, जैसे आप एक वाक्य बोलो सामूहिक तौर पे, हम पर्यायवाची याद करेंगे, ये दृढ़ निश्चय वाला वाक्य है ना। और ये वाक्य बोलते समय आपकी आत्मा आपको थोड़ा सा ऐसे अब इधर देखो, हो सकता है मैं दिल्ली जाऊं, हो सकता है भाई, कल को मोदी जी कहते हैं आओ भाई संभालो संभावना है जी, है तो संभाव्य भविष्यत काल। कौन सा भविष्यत काल है? संभाव्य, जब क्रिया की आने वाले समय में संभावना हो। जैसे हम कहें संभवतः वर्षा हो, संभवतः शायद वह पास हो जाएगा, शायद वह उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है, शायद ये काम हो ही जाएगा, ठीक है, शायद आज वर्षा आएगी, हो सकता है ये काम हो। तो जहां शायद, संभवतः, हो सकता है के साथ आने वाले समय में कार्य की संभावना व्यक्त हो, वह संभाव्य भविष्यत काल। जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ये काम हमेशा होता रहना है, ठीक है। भविष्य काल में इस कार्य का निरंतर जारी रहने का बोध, कभी मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, तो ये आभार सदैव व्यक्त करते रहेंगे हम। तो कितने प्यारे मेधावी कुशाग्र बुद्धि बालक बालिकाएं हमें मिले, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे इसको? सातत्य बोधक। क्या कह देंगे भैया? अरे सतत मानी क्या होता है? निरंतर। सतत मानी क्या होता है? निरंतर। जिस क्रिया का आने वाले समय में लगातार जारी रहने का बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे? सातत्य बोधक। क्या कहेंगे? सातत्य बोधक। आप पढ़ते रहिएगा, आप ईमानदारी बरतते रहिएगा, ठीक है, आप पर्यायवाची याद करते रहना, ठीक है, आज्ञा दे रहे हैं। और काम कब होने वाला है? आने वाले समय में। तो हम इसको क्या कह देंगे? आज्ञार्थक भविष्यत काल। क्या कहेंगे? आज्ञार्थक भविष्यत काल, ठीक है। तुम उनके घर चले जाना, तुम उनके घर जाइए, आप उनके घर जाइएगा, तो आने वाले समय में, ठीक है। आप हमारे घर अवश्य आइएगा, ठीक है, आइएगा, ठीक है, काजू कतली का डिब्बा लेकर, हाँ ऐसे खाली हाथ नहीं, ठीक है, आप हमारे घर अवश्य आइएगा। तो आने वाले समय में कार्य होने वाला है, ठीक है। आज्ञार्थक भविष्यत काल। यदि वह कमाए तो मैं खाऊं, यदि वह कमाए तो मैं, यदि वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है। यदि वह दौड़ेगा तो जीतेगा, यदि वह पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा। तो एक दूसरे कार्य की डिपेंडेंसी है, लेकिन क्रिया किस काल की है? भविष्य काल की है। तो इसको क्या बोलेंगे? भविष्य, सॉरी, हेतु हेतु मतद भविष्यत काल। अब देखो इनके भेदों में लेकर के विद्वानों को मतभेद है, मैंने सभी बता दिए आपको। हेतु हेतु मतद भविष्यत काल। यदि वह कमाता तो मैं खाती, हेतु हेतु मतद भूतकाल। यदि वह पढ़ता तो पास होता, हेतु हेतु मतद भूतकाल। और यदि वह पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा, हेतु हेतु मतद भविष्यत काल। समझ में आ गई? ये सब आपका कौन सा टॉपिक है? काल का टॉपिक है। जो भी वाक्य आए उस वाक्य का वक्ता बन करके देखिए, स्वयं को वक्ता मान करके देखिए कि मैं इस वाक्य का वक्ता हूं और किस स्थिति में मैं इस वाक्य को बोलूंगा या बोलूंगी। काम हो चुका है तब बोलेंगे, या काम हो रहा है तब बोलेंगे, या काम होने वाला है, होगा तब बोलेंगे। फिर छोटी छोटी इनकी ट्रिक भी निकल करके आ गई। पहचान वाक्यों को देख करके भी हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं उस ट्रिक पे भरोसा नहीं करता। आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे हमने यहाँ राजेंद्र और अनिल का उदाहरण देकर के वाक्यों को प्रैक्टिकली बोल करके देखा, वैसा अनुभव कीजिए। अरे दिन भर में आप हजारों वाक्य बोलते हैं, तो आप जो वाक्य बोलते हैं उस वाक्य के बारे में ये तो बता सकते हैं ना कि काम हो गया या हो रहा है या होगा। कितना सरल टॉपिक है, सोचो एक बार। लेकिन जब तक आप इसको किताब के पन्नों पर निर्भर रहेंगे तब तक ये सरल नहीं है। जब आप इसको अपने दैनिक जीवन का हिस्सा मान लेंगे, क्योंकि ये दैनिक जीवन का हिस्सा है, ठीक है, तब कौन ये क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की कक्षा को देते हैं विश्राम। जय हिंद।